नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी है। भाई मैच बड़ा दिलचस्प है, ये कह रहे तकड़ा मैच है, कुछ भी कह ले, धाकड़ कह लो, सुपर हिट कह लो, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है, एक तरफ हैदराबाद है, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स है। दोनों के लिए जितना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का मुकाबला। और देखिए मैच नंबर 57 की अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉस हो चुका है और लखनऊ की टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव गांधी स्टेडियम से हैदराबाद से आई है कि लखनऊ ने टॉस जीता है। अब सवाल यह है कि क्या वो मैच भी जीतेंगे, क्योंकि लखनऊ को भी ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये वही विकेट है जहां पर 277 बने थे। बिल्कुल, ये वही विकेट है जहां पे 277 बने थे और आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फैसला लिया है मोनू लखनऊ ने, क्योंकि आप हैदराबाद को पहले बैटिंग कराने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑल तो हैदराबाद अभी मुंबई के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें डिफेंड करते हुए हारी थी, पहले बल्लेबाजी करते हुए हारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आई थिंक कोई रिस्क नहीं लेंगे और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी नहीं कराएंगे। तो थोड़ा सा सटीक फैसला मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑल तो यहाँ पे रन्स अच्छे खासे बनते हैं, 270 भी यहीं बना था, 200 के पार मुकाबला भी यहीं पे हुआ था। जो हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला खेला गया था उसमें भी 200 के अराउंड रन बने गए थे। तो मुझे लग रहा है कि केएल राहुल ने थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लिया है और पहले बल्लेबाजी करी है। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों पॉइंट टेबल की जो रेस है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, रोमांचक हो गई है दोस्तों, क्योंकि कल लास्ट नाइट जो दिल्ली कैपिटल्स ने हराया था राजस्थान को, उसके बाद तो बड़ा उलटफेर हुआ है। और अब तो तीन टीमें जो नीचे की हैं उनके भी सेम पॉइंट्स हैं, जो बीच में है उनके भी सेम पॉइंट्स हैं, और ऊपर केकेआर और आरआर ने अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन नंबर रेट का थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन नंबर 3 नंबर 4 की लड़ाई। अब ये दो स्पोर्ट बड़े कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एसआरएच की टीम की दिक्कत ये है कि पांडे जी जब चेज करते तब भी फंसते थे और अब तो डिफेंड में ही फंस रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो टेंशन है ना वो कहीं ना कहीं बैट्समैनों ने बढ़ाई है। बिल्कुल, बैट्समैन ने बढ़ाई। और देखिए मैं तो चाहूंगी मोनू आज एसआरएच हार जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सीएसके के लिए कोई भी रोड़ा बने रास्ते का। तो मैं चाहती हूँ एसआरएच हार जाए, बट लेट्स सी एसआरएच चेस करती हुई आपको नजर आएगी इस मुकाबले में। तो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं एसआरएच के हारने के। फिलहाल अगर बैटिंग की बात करें तो पिछले मैच में ट्रेविस हेड चले थे, थोड़ा बहुत चले थे, अर्धशतक नहीं बना पाए थे। नीतीश रेड्डी थोड़ा सा चले थे, बट उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया था। साथ साथ गेंदबाजी में भी वो धार नहीं दिखी थी। पैट कमिंस विद द बैट उन्होंने थोड़ा बहुत शॉट्स लगाए थे, विद द बॉल भी उनकी इकोनॉमी 8 की रही थी, बट इस तरीके से प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा लचर देखने को मिला था हमें हैदराबाद की टीम का, जबकि पहले बल्लेबाजी कर रही थी। बट आज देखते हैं किस तरीके से फैसला लेते हैं और साथ साथ क्या वो सिनेरियो चेंज कर पाएंगे जो लोग बोलते हैं कि हैदराबाद चेज नहीं कर सकती। आज हैदराबाद के पास बहुत अच्छा मौका है कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे दे और सबको ये बता दे कि हम चेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और एसआरएच के पास अच्छा मौका है। और आपको एक गुड न्यूज और दे दें कि भाई एसआरएच के जो कैप्टन पैट कमिंस, उनका आज बर्थडे। अब हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि भाई बर्थडे वाले दिन वो आज अच्छा परफॉर्म करेंगे गेंद के साथ, लेकिन उतना आसान तो नहीं होगा एसआरएच की टीम के पास। क्योंकि एक चीज होती है ना, जब आपके पास मोमेंटम हो, भाई आपके पास रन हो, आपकी टीम जब जीतती है लगातार, हमने देखा आरसीबी का बहुत कुछ चेंज हो गया, देखिए। बट मोनू मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे दिख रहा है। चाहे आप जब वो पीली जर्सी पहनते हैं तब भी, चाहे अभी उन्होंने ऑरेंज जर्सी पहनी हुई है तब भी, जो कॉन्फिडेंस है, जो माइंडसेट है, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और टी20 में आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो उनकी बल्लेबाजी में और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी लगाते हैं, जिस तरीके से वो गेंदबाजी लगाते हैं, वो भी उनमें साफ साफ दिखता है, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अटैकिंग है। ट्रेविस हेड देख लीजिए, अभिषेक शर्मा, हालांकि अभिषेक शर्मा को अब चलना पड़ेगा क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस अभिषेक के थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। 4 मैचों में 30 से ज्यादा रन नहीं बनाए, बिल्कुल 30 से ज्यादा रन नहीं। और क्लासन ने पिछले 5 मैचों में 40 से ज्यादा रन नहीं बनाया, मतलब ये चल रहा है यहाँ पे। को छोड़कर आई थिंक कोई बैटिंग कोई नहीं, राइली रूसो एकदम फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतने ज्यादा फ्लॉप साबित हो रहे हैं, अगर ऊपर से मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से एक भी विकेट गिर जाता है तो ये फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जो फॉरनर प्लेयर है ना, आप किसी का भी आंकड़ा निकाल लो यार, कुछ प्लेयर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लगता है जो इंडिया के प्लेयर हैं वो इस बार अच्छा कर रहे हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे संजू सैमसन हो, रियान पराग हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि भाई जो एसआरएच वर्सेस एलएसजी दोनों टीमों के बीच, अब ऐसे में भाई आपको कौन सी टीम लगती है जो टॉप 4 में जाएगी? वैसे दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, नो डाउट, लेकिन भाई अगर ये दोनों चली गई तो आपकी सीएसके खतरा हो जाएगा। मेरी सीएसके खतरा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि दोनों में से आज एसआरएच ना जीते और दोनों टॉप 4 में ना जाए। मैं चलिए टॉप 4 की बात करें तो आज एसआरएच ना जीते, बट एसआरएच टॉप 4 में चली जाए और चौथे नंबर पर आपकी सीएसके रहे। मेरे तो टॉप 4 देखिए पहले से फिक्स थे, एक केकेआर, आरआर हो गई, आपकी आपके क्या नाम है, सीएसके हो गई, और
SRH हो गई। ये 4 मुझे लग रहा है कि मेरे पहली शुरुआत से ये 4 जो टीम्स थी वो टॉप वाली टीम्स थी और इन्होंने प्रदर्शन भी वैसे करके दिखाया, तो मेरे लिए टॉप 4 टीम्स फिक्स है। हालांकि जो डेनियल विटोरी जो कोच हैं SRH के, उन्होंने भी कहा कि भाई जब हर बार हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, जो टॉप ऑर्डर है उस पर, भाई मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छा करना होगा, चाहे उसमें एनरिक क्लासेन हो, नीतीश रेड्डी हो, उनको भी परफॉर्म करना होगा, रन बनाने होंगे। अगर देखा जाए भाई बैटिंग में ट्रेविस हेड है, लेकिन उनके लिए अच्छी बात क्या है SRH के लिए कि जो भुवनेश्वर कुमार है वो बैक इन फॉर्म आ गए इस टीम के लिए। टी नटराजन उनके भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, अगर देखा जाए भाई SRH की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा विकेट टी नटराजन ने लिए हैं। स्लो ओवर में अच्छी गेंद करते हैं और इसके अलावा पावले में अच्छा गेंद करते हैं, लेकिन आज उनका भी टेस्ट होगा क्योंकि सामने केएल राहुल हैं, क्विंटन डिकॉक का भी वैसे आगे टीम में, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। मजा आएगा। देखिए मुझे लग रहा है SRH थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अपना और ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपके बेंच में बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। आप ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिला रहे, ग्लेन फिलिप्स जो इतना ज्यादा धमाल मचा चुके हैं वर्ल्ड कप में, आप उनको नहीं खिलाते, उनकी जगह आप मार्को येंसन को खिला रहे हो और मार्को येंसन आप उनका मतलब एडन मार्क्रम की जगह खिला रहे हो, तो आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को एक बार ट्राई करना चाहिए, ऑल्दो आज यानसन भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए देख ही लेते हैं प्लेइंग 11 क्या है SRH की। अगर SRH की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, टॉस होने के बाद फिर से आपको बता दें टॉस अपडेट, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और लखनऊ की जो प्लेइंग 11 है वो उसमें क्विंटन डिकॉक का कमबैक हुआ इस टीम में, केएल राहुल है जो कैप्टन इस टीम के, मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई और नवीनुल हक। हालांकि नवीनुल हक का उस तरह का सीजन अब तक नहीं रहा है, उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। और ना सिर्फ नवीनुल हक बल्कि यश ठाकुर भी कहीं ना कहीं वो रफ पैचेज में परफॉर्मेंस आने स्टार्ट हो गई है। एक बार 5 विकेट लिए थे, हमें लगा था बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन भाई बॉलिंग लग रहा था कि यार मयंक अग्रवाल करी में मयंक यादव की कमी जो है भरनी शुरू कर दी थी, बट उसके बाद फिर ये इनका रफ पैच आना शुरू। और पिछला मैच आपको याद होगा, आई थिंक 200 बनाने थे कुछ, लेकिन 137 पर ऑल आउट हो गया था। और इतनी बड़ी हार, मतलब LSG को उनके करियर की सबसे बड़ी हार थमा दी थी KKR ने, 98 या 99 रन से जीत गई थी KKR। बिल्कुल, और LSG ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो LSG का जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार है, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, दीपक हुडा, कुल मिलाकर वही है लगभग। लेकिन SRH की प्लेइंग 11 बड़ी मजेदार है क्योंकि वहां पे ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी का नाम दिख रहा है, आज अभिषेक का नाम नहीं, लेकिन आज एज ए इंपैक्ट खेलेंगे वो। इंपैक्ट खेलेंगे ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पहले मतलब गेंदबाजी उनकी आएगी, तो जब बल्लेबाजी क्लासेन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, सनवीर सिंह और पैट कमिंस कैप्टन इस टीम के आज बर्थडे बॉय है दोस्तों, बड़ी उम्मीदें रहेंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो कि नई गेंद के साथ कैसा करते हैं। भुवनेश्वर कुमार, यादव, नादकट और यहाँ पर टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, अगर ये दोनों एंड से अच्छी गेंदबाजी करते हैं और पैट कमिंस एक साथ करते हैं, कोई ना लखनऊ को रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। देखिए पैट कमिंस विद द बॉल बहुत ही ज्यादा शानदार कर रहे हैं, पिछले मैच में भी उनकी 8 की इकोनॉमी थी, थोड़ा सा खर्चीले जरूर साबित हुए थे, 1 विकेट उनको भी शायद मिला था, बट इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी थी। 8 की इकोनॉमी ठीक ठाक मानी जाती है, मतलब बहुत बुरी इकोनॉमी नहीं मानी जाती, तो आई थिंक पैट कमिंस विद द बॉल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ मेरे को उम्मीद थी कि आज कायल माइट्स को खिला लेते, क्योंकि कायल माइट्स भी एक ऑप्शन थे जिन्होंने पिछले सीजन बड़ा धमाका किया था, इस सीजन क्यों नहीं खेल रहे समझ नहीं आया, क्योंकि इंजरी भी अपडेट उनकी नहीं है। आप देखिए पिछले मैच में उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी को खिलाया था, 2 मैचेस अर्शिन कुलकर्णी खेल गए थे, वो फ्लॉप रहे, फिर उन्होंने क्विंटन डिकॉक को लाया, और अगर आज क्विंटन डिकॉक फिर से फेल होते हैं फिर ये क्या करेंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन ही अभी समझ नहीं आ रहा है। इतने ट्राई कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली अगर कॉम्बिनेशन ऊपर से ट्राई करती है तो वो सफल भी हो रही है, जैसे हमने कल भी देखा, पोरेल ने ओपन करा, जैक फ्रेजर मैकगर्क ने ओपन करा, तो सफल भी हुए। यहाँ पे लखनऊ की टीम चेंजेस इतने कर रही है सलामी बल्लेबाज के तौर पे, और वो सफल नहीं हो रहे, तो वो बहुत ज्यादा विफल हो जा रहे हैं, सफल नहीं हो रही, इस वजह से उनकी टीम इस तरीके से नीचे लगी हुई है, माइनस में नेट रन रेट है। बिल्कुल माइनस में सोचने वाली बात है भाई केएल राहुल एंड कंपनी के लिए, और क्विंटन डिकॉक भी ऐसे देखा जाए तो भाई ओपन ही करते हैं, वो ओपन ही करते हैं। अब मार्कस स्टोनिस मार्कस स्टोनिस को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो ऐसे बैट्समैन है, लेकिन बिल्कुल एज ए फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं। निकोलस पूरन का फॉर्म भी यार उन्होंने भी कंसर्न बढ़ाई है, क्योंकि उनका भी पहले मैचेस में कुछ मैचों में बड़ा अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन अब तो उनका भी डिप हुआ है। बिल्कुल डिप हुआ है। देखिए पिछले सीजन देखते हैं आप कि निकोलस पूरन जब मैदान पे रहते थे डर लगता था, जब निकोलस पूरन खड़े रहे हैं, उन्होंने मैच को फिनिश करा है, तब लखनऊ की टीम जीती है, फंसे हुए मैचेस भी जीती है, बट इस बार लखनऊ की टीम से निकोलस पूरन को पता नहीं क्या हो गया, जबकि आई थिंक 16 करोड़ में कुछ खरीदा है निकोलस पूरन को पिछले साल, इस साल भी रिटेन किया, तो वो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ योगदान उस तरीके से दे नहीं पा रहे। अभी तक ये लग रहा था कि यार LSG की टीम 3 लोगों पे डिपेंड
डिपेंड है, एक तो केएल राहुल हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए और निकोलस पूरन हो गए, बट अब मुझे लग रहा है 2 पे ही डिपेंड रह गई है, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस। पिछले मैच में आप देखा होगा कि केएल राहुल की धीमी पारी ने कहीं ना कहीं डुबा दिया था, बट करते भी क्या, और कोई नीचे से रन ही नहीं बना रहा था, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और जो इम्पैक्ट की लिस्ट आई है उसमें अभिषेक का नाम है एसआरएच के लिए, तो वो तो फाइनल हो गए। अब एलएसजी के लिए भाई नाम 3-4 ऐसे हैं, एम सिद्धार्थ का भी नाम है वहां पर, एस्टन टर्नर का भी नाम है, देवदत्त पडिक्कल का भी है, अमित मिश्रा। अब क्या ये अमित मिश्रा को मौका देंगे आज? देखिए अमित मिश्रा को मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं अमित मिश्रा। एक तो पीयूष चावला और अमित मिश्रा मेरे को बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत प्यारे गेंदबाज लगते हैं। अमित मिश्रा को मौका मिलना चाहिए। जैसे एक तरफ पीयूष चावला पुराने चावल है, ये तो पुराने के भी पुराने चावल है, तो आई थिंक पीयूष मिश्रा को मौका मिलना चाहिए। जब आते हैं, हाँ अमित मिश्रा को मौका मिलना चाहिए। जब मैदान में आते हैं तब जो है विकेट्स निकाल के जाते हैं। पिछला सीजन अमित मिश्रा का बेहतरीन रहा था, एलएसजी की तरफ से बहुत ज्यादा विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, तो आई थिंक अमित मिश्रा को मौका मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए कि एलएसजी को। बिल्कुल, लेकिन दोनों टीमों के अब तक 11-11 मैचेस में 6-6 विन है, और अगर आज का मुकाबला जीतेंगी तो हो सकता है टॉप 3 में ही पहुंच जाए टीम। लेकिन खतरे घंटी तो बजा दी दोनों टीमों ने, कहीं ना कहीं सीएसके हो चाहे फिर इनफैक्ट दिल्ली भी आ गए अब तो उसी जोन में जहां पर है, लेकिन बड़ी दिलचस्प है। अब दोस्तों आप हमें बताइए आज के मुकाबले में भाई क्लासन का बल्ला चलेगा या फिर निकोलस पूरन का बल्ला चलेगा, क्योंकि दोनों ऐसे खूंखार बैट्समैन है, जब ये आते हैं तो फिर पूरा मैच का रुख पलट देते हैं। और यहाँ पर तो प्लेइंग 11 भी आ गई, जब तक कमेंट्स में लूंगा उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं क्या लगता है आज एलएसजी कितना स्कोर बनाएगा? देखिए एलएसजी आज मुझे लग रहा है पहले बल्लेबाजी कर रहा है, तो एलएसजी आज 190 कह रहा हूँ 190 स्कोर बनाएगा। 190 मुझे लग रहा है 190 बनाएगा, क्योंकि एलएसजी के पास केएल राहुल है। कहीं ना कहीं केएल राहुल एक एडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। अगर आप केएल राहुल का पावर प्ले में स्कोर देखेंगे पिछले कुछ मैचेस से, और इस सीजन उनका अगर पावर प्ले में स्कोर देखेंगे, मतलब पूरा ही मैचेस लगा लीजिए जितने भी मैचेस खेले गए हैं, तो 144 के अराउंड का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा है। तो आप सोचिए उनके हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खेलते ही स्लो है, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है, बट टी20 क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अगर 140 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, सामने ट्रेविस हेड है जो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आई थिंक केएल राहुल एक एडवांटेज भी है एलएसजी के लिए और डिसएडवांटेज भी, क्योंकि टुकुर कब तक खेलेंगे आप? कब तक खेलेंगे? आपने 190 बताया ना, हमारे सीनियर निशांत सर हैं, उन्होंने बताया है कि 167 बनेंगे। 167 हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर बनेगा 185। और हम लोग क्लोज ही हैं वैसे। इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों टीमों को अगर देखा जाए भाई, ये तीसरा सीजन है एलएसजी की टीम का, और जिस तरीके की कमबैक इन्होंने किया, एंट्री की है भाई, दमदार एंट्री थी। अब तक इन दोनों टीमों के बीच हैदराबाद वर्सेस एलएसजी 3 मुकाबले और तीनों मैचेस एलएसजी ने जीते, यानी कि हैदराबाद को अब तक जीत का स्वाद मिला नहीं है, जीत का स्वाद नहीं मिला। बट इस सीजन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है, इस बार इनको बिरयानी चखाएंगे हैदराबाद वाले। ऑल्दो मैं तो चाहूंगी कि आज हैदराबाद ना जीते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सीएसके का काम खराब हो, तो मैं चाहूंगी कि आज हैदराबाद ना जीते, लखनऊ जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आज हैदराबाद ना जीते। हैदराबाद क्योंकि अगर जीत गई तो उनके जो 2 बचे हुए मैचेस है वो भी हैदराबाद में है, तो होम कंडीशंस का मुझे लग रहा है उनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आज का मैच जीत गए, क्योंकि अब बचे हुए मैचेस हैदराबाद के होम में ही है, हैदराबाद में ही है, थोड़ा सा होम कंडीशंस का फायदा जरूर मिलेगा हैदराबाद को। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर कोई जानना चाहता है, तो मैं कमेंट्स भी ले रहा हूं दोस्तों आपके, लेकिन उससे पहले पांडे जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन भी आजकल बड़ी अच्छी जा रही है, तो इसलिए पूछ रहे हैं। बट टॉप 4 टीम एज ऑफ नाउ आपको कौन सी लगती है? एज ऑफ नाउ देखिए मुझे लगती है कि राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, ये दोनों का तो कोई अब बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा। कि ये दोनों तो थ्रू हो चुकी हैं, ठीक है, एक तो ये 2 ये हो गए, उसके बाद मुझे लग रहा है एसआरएच और सीएसके, मुझे ये 4 टॉप टीम्स अभी से लग रही है, और ये मुझे आईपीएल शुरू होने के 2 या 3 मैचेस बाद थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था कि ये 4 ही रहेंगी, बशर्ते कुछ बहुत ज्यादा बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता कि दिल्ली ऊपर आ जाती है सडनली, ऐसा कुछ नहीं होता। अदरवाइज मेरी जो टॉप टीम्स है, टॉप 4 टीम्स रहेंगी, वो यही रहेंगी। अच्छा, ऋतुराज है, अब उनका नाम ऋतुराज है, वो सीएसके वाले नहीं है, वो यूजर्स हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं आज का टारगेट क्या रहेगा। अब टारगेट हमने पूछा था भाई 190 बताया है, मैंने 185 बताया, बिल्कुल ही क्लोज है, सिर्फ 5 रनों का गैप है। अब देखते हैं, हमें क्योंकि बल्लेबाजी पे पूरा भरोसा है ना एलएसजी की, कि वो 2 वाले हैं नहीं, वो 200 पार वाले नहीं है, वो 190s में ही घूमते रहेंगे, वो इस डिजिट में ही घूमते रहेंगे, वो 200 वाले नहीं। लेकिन पांडे जी आपसे लोग कुछ खफा हो सकते हैं, भैया आपने जो टॉप 4 टीमें बताई है उसमें आरसीबी का नाम नहीं है यार। आरसीबी का नाम नहीं है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, समीकरण देखने लगो, क्योंकि आरसीबी जब हारती है, हर सीजन आपने देखा होगा ट्विटर पर समीकरण वाला जो फोटो है ना, वो बड़ा वायरल होता है कि ऐसा जा सकती है, ऐसे जा सकती है, बट बहुत मुश्किल है, आरसीबी बहुत ज्यादा मुश्किल है। कल मुकाबला है आरसीबी का, अगर पंजाब को हरा देती है तब कुछ
थोड़ा बहुत चांसेस बन सकते हैं, बट मैं अभी टॉप 4 में आरसीबी को कतई नहीं देख रही हूँ। लेकिन देखिए हम तो कहते हैं भाई आईपीएल का ऐसा खेल जहां सारी प्रेडिक्शन फेल, तो Prediction उम्मीद fail। कर सकते हैं कि भाई जैसा उन्होंने गेम दिखाया है, जैसे लगातार 3 मैचेस जीते हैं, भाई हो सकता है जीत का चौका लगा दे वो। हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि टॉप 4 में जाएगी। ऑल्दो अगर पंजाब को हरा देती, क्योंकि उनका नेट रन रेट अच्छा है पंजाब से, तो पंजाब को हरा देती है तो ऊपर जरूर आ जाएगी, बट टॉप 4 वाली टीम मुझे मतलब आरसीबी नहीं लग रही है। अच्छा, आपने मुझसे नहीं पूछा यार टॉप 4 टीम। अरे हाँ सॉरी, आप बताइए टॉप 4 टीम आपकी कौन सी है? यार मुझे केकेआर और आप सीएसके को तो रखेंगे भाई, नंबर 1 नंबर 2 तो फाइनल, ठीक है, वो फाइनल है। हाँ। नंबर 3 और नंबर 4 को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है एक तो सीएसके जाएगी, और जो नंबर 4 की टीम है वो मुझे डीसी वर्सेस आरसीबी, मैं फंसा हुआ हूँ यार, दोनों में से किसे पिक करूं। अच्छा, अब मेरी विश ये है कि आरसीबी को जाना मतलब चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ कि आरसीबी की टीम इस बार टॉप 4 में जाएगी। नहीं तो एसआरएच नहीं, एसआरएच मुश्किल है जैसे उनके हालात हैं कि फिलहाल, बिकॉज एसआरएच का क्या है कि किसी दिन बैटिंग चलती है, किसी दिन बॉलिंग चलती है, वो अभी भी वो उस तरीके से चल नहीं रहे हैं जो कहते हैं ना कि यार फायर पावर हमारे पास है। अब उन्होंने जैसे पिक करना स्टार्ट किया, बड़े लगातार जीते, लेकिन इस बार जो बीच का उनका मामला वो खराब हो गया, खासकर क्लासेन हो, मार्करम। देखिए मार्करम के तो ये हालात आ गए हैं कि मार्करम को टीम में नहीं लिया। और बताइए पिछले साल के कप्तान थे और क्यों नहीं लिया जा रहा है? मार्को येंसन को क्यों तरजीह दी गई पिछले मुकाबलों में? आज भी एडन मार्करम नहीं खेल रहे हैं। आपने ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी को जो आपको ऑफ स्पिन भी निकाल के देते हैं, उनको बाहर बैठा रखा है। यार हमारे जो सीनियर निशांत सर हैं थोड़े से नाराज हो गए मुझसे, वो कह रहे हैं कि यार इस बार एसआरएच की टीम जो है टाइटल लेके जाएगी, उनका ऐसा मानना है। नहीं, टॉप 4 में है मेरी एसआरएच की टीम। जब से पैट कमिंस कैप्टन बने हर किसी को यही उम्मीद है कि कहीं पंगा कर देगा ये, क्योंकि पैट कमिंस ऐसे कैप्टन दिखता है ना यार उनके फेस पे। जी बिल्कुल। तो देखिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है पैट कमिंस, जब चाहे वो पीली जर्सी पहने चाहे वो ऑरेंज जर्सी पहने, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, और वही चीज सामने वाले को डराती भी है, क्योंकि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाली टीम अपने आप कांपने लगती है, भले ही कितनी भी ज्यादा सक्षम टीम हो। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बोलता है पैट कमिंस का, जिस तरीके से वो मैदान सेट करते हैं, जिस तरीके से खुद गेंदबाजी करते हैं, कभी कभी 19वां ओवर डालने आ जाता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम भी करते हैं। तो आई थिंक पैट कमिंस बतौर कप्तान शानदार है। हो सकता है आज जीत जाए, बट मैं नहीं चाहूंगी कि आज जीते। आप नहीं चाहोगे जीते, लेकिन भाई दोनों टीमों में से अगर देखा जाए तो स्पिन वर्सेस स्पिन की हम बात करते हैं तो एक तरफ मयंक मार्कंडे होंगे, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, नीतीश रेड्डी ने उनका अच्छा साथ दिया बीच के ओवर में खासकर, लेकिन उस तरफ से देखकर रवि बिश्नोई का फॉर्म, उन्होंने टेंशन बढ़ाई यार। रवि बिश्नोई का फॉर्म विकेट्स ही नहीं है इस बार, विकेट्स नहीं। और आई थिंक केएल राहुल जो है, रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या, आई थिंक दोनों को ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रवि बिश्नोई के भी कुछ ओवर्स करवाते हैं, उसके बाद उनको ओवर ही नहीं दिए जाते। रवि बिश्नोई खुद इतने टच में नहीं नजर आ रहे हैं जितना उनको पिछली बार देखा गया था। तो बिश्नोई का जो फॉर्म है बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। पूरा कोटा भी पूरा नहीं करते, कोटा नहीं पूरा करते, 4 ओवर्स नहीं डालते, बिल्कुल 4 ओवर नहीं डालते हैं। तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं एलएसजी की टीम को सोचना होगा, और एक समय ऐसा भी आया था हम सोच रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप की खेल सकते हैं। बिल्कुल, जब स्टार्ट हुआ था आईपीएल तो रवि बिश्नोई का नाम था, यूजी चहल से पहले इनका नाम था। फेवरेट लाइन थी ना वो, तुम सा नहीं कोई, रवि बिश्नोई तेरे जैसा ना कोई, वो पिछले साल बड़ा फेमस हुआ था ये लाइन, बट इस बार सही में इनके जैसा कोई खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन भाई हमारे पीछे आप ना स्कूटी देख रहे हो, ऑरेंज कलर की अभी आई थी, आज उनका मैच भी वैसे भाई दवे भाई 7 से 8 कलर में आती है। ओकिनावा की जो स्कूटी है भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो भाई है, माइलेज बड़ा शानदार देती है। अगर आपसे पूछा जाए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज के मुकाबले में कौन बन सकता है, एक तरफ हैदराबाद एक तरफ लखनऊ, और बताइए आप। देखिए मैं बोलते बोलते ना मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा है कि मार्कस टोइनिस 24 प्लेयर है आपके पास। हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ, नहीं सामने से बता रही हूँ, पहले एलएसजी से मार्कस टोइनिस, और पड़ोसी टीम से मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस, क्योंकि पैट कमिंस बड़ा सेफ है, रिस्क नहीं है, गेंद से नहीं करेंगे तो बैट से तो करेंगे। हाँ, पिछले मैच में 35 कुछ बनाए थे, आई थिंक बड़ी अच्छी पारी खेली थी उन्होंने। अच्छा आप बताइए। मुझे लगता है कि यार केएल राहुल एलएसजी की टीम से, और एसआरएच की टीम से मुझे लगता है आज क्लासेन चल जाए। हाँ, थोड़ा सा नीचे आ गया मैं वैसे, लेकिन क्लासेन से बड़ी उम्मीद है कि यार वो रन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा मजा आएगा इस मुकाबले में, और कहीं ना कहीं भाई सोचना होगा दोनों टीमों को कि अगर एक टीम जीतेगी तो वो देखिए फिर दूसरी टीमों का भी फायदा कराएगी और ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है भाई, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यूं ही जारी रहेगी।